पहली ज़रूरत होती है कि आप में जोश हो, मन में यकीन हो, विश्वास हो कि हम अचीव कर सकते। तो बच्चों का आज उत्साह देख के रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के छात्र बहुत अच्छे हैं, यहाँ कॉलेज भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है कि आने वाले भविष्य में भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो इन लोगों का योगदान है। The number of opportunities provided by our placement cells so far and project-based learning, RIT has established its center of excellence as shown at IBM. दिक्कत आएगी तो राजा की ड्यूटी है कि हमारी उस समस्या से हमको बाहर निकाले। सभी लोगों ने प्लान किया कि कल हम सब लोग राजा के पास जाएंगे और अपनी व्यथा बताएंगे। एक लोटे में दूध ले जाकर के उस कुएं में डाला जाना है। यहां तक मेरी बात पहुंच गई? पीछे दोस्तों, आज के जमाने में लोग अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं करते कि सामने वाले से उम्मीद करते कि वो भी अच्छा व्यवहार करे, लेकिन ये कहानी दर्शाती है कि बिना किसी को देखे, बिना किसी को सुने आप अच्छा व्यवहार करिए और देश के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों, कम से कम हमारी जिंदगी में 10-12 बार मौके मिले जब IIT रुड़की से इनविटेशन आया। बार बार लोगों ने बुलाया लेकिन हम नहीं आ सके। लेकिन आप लोगों ने जितना प्यार से बुलाया, साहब ने जितने खुशी से बुलाया, आज आंधी तूफान आ गया और हम आपके सामने आ गए। अपनी जिंदगी में अभी एक ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं, हर बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हम लोग हार नहीं रहे। इसलिए बारिश आ रही, आने दो, जहां है खड़े रहेंगे हम लोग। 2 मिनट भीग जाएंगे, क्या हो जाएगा? याद रहेगा कि अभी आनंद कुमार बोला था, वही SP साहब बोले थे, उनकी प्रेरणा से हम लोग मेहनत किया और मेहनत करके आज देश को इतना आगे बढ़ा दिया कि मुझे याद रख रहा है सब लोग। चलते चलते ये बात हम बोल के अपनी बात को खत्म कर रहे हैं बच्चों कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद देश में सबसे बड़ा AI बनाने वाला कोई होगा, देश में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा और वो बहुत बड़ा आदमी होगा। और जब हम और SP साहब पूरे हो जाएंगे, टेलीविजन पर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बच्चा है। और जब उससे पॉडकास्ट में रिपोर्टर पूछेगा या पूछेगी कि पहला दिन आप कब सोचे थे कि इतना बड़ा इंसान बन सकते हैं, तो बच्चा कहेगा कि पहला दिन हम उस समय सोचे थे जब SP साहब आए थे, आनंद कुमार आए थे और पानी पड़ने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद उन्होंने भाषण दिया था। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ SP साहब के, इनके बातों में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है कि सच में बारिश हो गई, सच में बारिश हो गई। RIT में आज हम लोग आए थे और फेस्ट चल रहा था यहाँ पे, लेकिन फेस्ट के दौरान अचानक मौसम में थोड़ा बदलाव आया। लेकिन ये बदलाव किस लिए आया मैं आपको बता देती हूँ। ये बदलाव आनंद कुमार जी की वजह से आया है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज आप यहाँ पे आए हैं तो मौसम ने भी और कायनात ने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है। मैं बता देती हूँ, आनंद कुमार जी पटना से आए हैं। सुपर 30 के नाम से जाने जाने वाले और लाखों युवाओं की और स्टूडेंट्स की धड़कन आनंद कुमार जी को कहा जाता है। लेकिन आप एक बार स्टूडेंट्स की भीड़ देखिए जो आनंद कुमार जी के साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये कुछ मौसम में बदलाव हुआ, वो आपकी वजह से हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि बच्चों के उत्साह को देख के हुआ। हाँ। तो बच्चे इतने उत्साहित हैं, बच्चे इतने अच्छे हैं और इतने जोश में देख के लगा कि भारत का भविष्य बहुत सुनहला है। हाँ। क्योंकि सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, पहली ज़रूरत होती है कि आप में जोश हो, मन में यकीन हो, विश्वास हो कि हम अचीव कर सकते। तो बच्चों का आज उत्साह देख के रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा लगा।
ठीक है सर, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आपके वजह से आई है और छात्र आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या कुछ उन छात्रों के लिए कहेंगे? छात्रों के लिए कहेंगे कि आप जिस तरह से उत्साहित है उस तरह से आप मेहनत करते रहे, रात दिन के फ़र्क को छोड़ के पढ़ाई करें। जिस तरह से समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, एआई आ रहा है, उसको समझे और क्रिएटिव बने। कोई एआई से कोई चीज़ तुरंत नकल ना करे, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, अपने आप पर विश्वास रखें। ठीक है, आरआईटी के छात्रों के लिए क्या कहेंगे सर, क्योंकि भीड़ बहुत जमा है कि आपकी फ़ोटो के लिए वो लोग इतनी मशक्क़त कर रहे हैं? नहीं, यहाँ के छात्र बहुत अच्छे हैं, यहाँ कॉलेज भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है कि आने वाले भविष्य में भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो इन लोगों का योगदान है। साथ मौजूद है। मौसम में थोड़ा बदलाव आने की वजह से प्रोग्राम अभी थोड़ा रुक गया है। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि छात्रों ने काफ़ी हिम्मत दिखाई, वो अभी भी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? छात्र आज सुपर 30 के जो है फाउंडर जो हैं आनंद कुमार जी का यहाँ पर आना हुआ, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था, बच्चे उनसे मिलने के लिए बेताब थे और बीच में बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत बेताब हैं। उनका जो प्रेरणादायक जो मैसेज है जो सुपर 30 चलाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं और बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, ये अपना आप में एक अनोखा वो है, प्रयास है। और उस बारे में इंडिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना कार्य करता है। ठीक है सर, ये कार्यक्रम अभी आगे चलेगा या मौसम का इंतजार रहेगा? मौसम खराब हो गया, बारिश काफ़ी हो रही है, इसे कार्यक्रम को यहीं पर बंद करना पड़ा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जितना भी हो पाया, जो ऊपर भगवान जी की मर्जी थी। तो बारिश हो गई, अब जैसा था बहुत अच्छा था। एंड मुझे लगता है कि जितना भी टाइम शॉर्ट टाइम मिला, एसपी सर और आनंद कुमार जी बहुत अच्छे स्पीच दिया। एंड आई विश कि आगे भी ऐसा मतलब अच्छा स्पीच और अच्छा होते रहे। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि सुपर 30 के फाउंडर बुलाए गए हैं, छात्रों से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके इसलिए, छात्रों में जैसे शिक्षा में वो क्रांति लेके आए हैं, तो आरआईटी के स्टूडेंट भी क्रांति लेके आए हैं, इसीलिए उनको बुलाया गया, इसीलिए पटना से आए हैं और पहली बार रुड़की में आए हैं। आज वो बता रहे थे कि आईआईटी रुड़की ने उनको 10वीं बार बुलाया, लेकिन वो समय नहीं दे पाए। और आरआईटी के प्यार मोहब्बत से छात्रों को देखने के बाद हमारी कई बार जूम पर मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी हाँ करी और आज वो हमारे छात्रों के लिए आए, तो हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे आज के फेस्ट को लेके, प्रोग्राम को लेके? आज हमारा 20वां अनुगुंज 2025 है, 20 वर्ष हो गए हैं आरआईटी की स्थापना हुए हुए, तो बहुत ही उत्साह था इस बार। बड़े मेहनत से आनंद जी हमारे बीच में आए, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, उनसे रिक्वेस्ट करते करते उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार से जैसे कि बहुत बच्चा है, बच्चों की भी बहुत रिक्वेस्ट थी कि उनका एक मोटिवेशनल स्पीच जानना थी, बच्चों को एक उत्साह था बहुत ज़्यादा, जो कि किसी कारणवश मौसम ख़राब हो गया, लेकिन कोशिश पूरी है। और अगर मौसम अभी थोड़ी देर में कुछ ठीक होता है, संभावना है, तो वापस हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो देखते हैं कि कल हमारे यहाँ पे सिंगर नाइट है, देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पराग जी क्या कुछ कहेंगे आज के फेस्ट को देखते हुए? मैडम आज का जो फेस्ट था, हमने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी आनंद सर के साथ, बच्चों को इंटरेक्शन करवाना था और हमने भी सुपर 30 की तर्ज पे एक आरआईटी के अंदर टेक 30 की शुरुआत करी है। अभी मैं आपसे मिलाऊंगा सभी बच्चों से, उनके कोऑर्डिनेटर को भी, और हमारा भी उद्देश्य है कि जो पूरे इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे सपने लेकर के आए हैं कि हमें अच्छा पैकेज चाहिए, हमें पीसीएस में निकलना है, आईएएस में भी निकलना है, साथ साथ वो भी उनका एक ड्रीम है। तो मैं चाहूँगा कि हमने उसी चीज़ को देखते हुए हमने 30 बच्चे सेलेक्ट किए और जिनको हम 3rd ईयर तक उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे जिससे वो अच्छा प्लेसमेंट ले सकें। ठीक है, थैंक। सुपर 30 के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, और कैसा लगा? सुपर 30 के फाउंडर आप लोगों के सामने थे, क्या कुछ अंदर से कुछ फील हो रहा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे गूज बम्स आ रहे थे और एक फीलिंग भी आ रही थी कि सर सामने हैं। हाँ। और ये सब कुछ रियलिटी में आपके सामने था, क्योंकि अभी तक तो फोटोज वीडियोस और उनके स्पीचेस हम सुनते थे, आज सामने देखकर क्या कुछ अलग लगा? ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, वो लगता है कि हम बहुत कॉमन है, ऐसा होता है, पर रियलिटी में देखते बहुत अलग इंप्रेशन जाते हैं कि हाँ ऐसे एक्चुअल में हमें भी स्पेंस मिलते हैं कि हम भी ये सब कर सकते हैं। तो आज उनकी स्पीच उनकी बहुत इंस्पायरिंग लगा कि हाँ कि हम भी कुछ नया कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, वी कैन ऑल्सो लाइक चेंज इंडिया। ओके, इंस्पिरेशन है सुपर 30 आनंद कुमार जी आप? यस मैम, बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत मोटिवेटेड हूँ। हाँ। आगे मतलब मोटिवेशन से अपने आगे बढ़ूंगा सक्सेस। ठीक है, आनंद जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? कृष्णा पांडे। कृष्णा मैम सबसे अच्छा तो मुझे लगा, इतने पॉपुलर होने के बाद भी इतनी सिंप्लिसिटी में है, ये नॉर्मल सबसे सही वो लगा, चप्पलों में आए हुए हैं, तो सिंपल आदमी है, बहुत बहुत मज़ा। अच्छा, उनकी सिंप्लिसिटी से बहुत इंस्पायर हुए आप? यस। ओके, क्या कुछ कहेंगे? मैम
मैं सबसे पहले मेरा नाम अंकित राज है और मैं ये सर के बहुत पहले से मतलब मैं भी पटना से हूँ। तो आप पटना से हैं? तो ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हुई होगी। बहुत ज़्यादा। मैं इनको जानता था बहुत पहले से और इनसे चाहता था मैं कोचिंग वगैरह लूँ, बट वो हो नहीं पाया। बट मैं यहाँ आया और सर से मिला, फाइनली बहुत अच्छा लगा आज। कैसा लगा? क्या नाम है? श्रेया, मेरा नाम श्रेया है। और सर मैंने देखा तो नहीं, बट मैंने वीडियो में देखा। नहीं, जल्दी जाइए। मैंने सर को देखा, बट वीडियो में देखा, लाइक ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस था, बट ऐसे होने कारण नहीं हो पाया। लेकिन सर को वीडियो में जैसे देखा, बहुत सिंपल, लेकिन उसने जैसे कहा, लाइक ऐसा, लाइक इतने बड़े आदमी को नहीं देख सकते, नहीं जानते, बहुत सिंपल। उनकी जो मूवी थी, उनके मूवी से बहुत इंस्पायर हुई। लाइक उनकी जो मूवी मैंने 3 बार देखी है, इतनी मेरे को इंस्पायरिंग लगी। लाइक उसमें कैसे उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया, लाइक उनके बारे में बताया कि उन्होंने कैसे उनको पढ़ाया, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ मैं। ओके, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष मैम, मज़ा तब आया जब स्पीच देने पे पानी बरसा जो गूज़बम्स आया ना, और उनका स्पीच इतना मोटिवेटिंग। लाइक ये मौसम खराब वैसे होना था या आनंद सर की वजह से? क्या कहते हैं? आनंद सर की वजह से ऐसे पहले उनका स्टूडेंट्स को लगता है आनंद सर की वजह से हुआ। मैम मुझे लगता है आनंद सर के वजह से, आनंद सर के मोटिवेशन से तूफान आ गया। अच्छा, आप तूफान आ गया। आपको क्या लगा? क्या नाम है आपका? मैम आदित्य। मुझे लगा उनका और ही ऐसा है कि नेचर भी एक कॉल दी है कि जब वो स्पीच देने आए तो मतलब एक थंडर स्टॉर्म टाइप फीलिंग आई हमें, और वो पूरा कॉलेज उसको मतलब एक्सपीरियंस किया उस फीलिंग। ओके, आपको क्या लगता है इसलिए हुआ आज मौसम में इतना बड़ा बदलाव? सेम, सब जैसा कह रहे हैं, सबको मुझे भी वैसी लगता है। सबको वैसा ही लगा। और कुछ कहना है? आपको क्या कहना है? मैम, जब एक ऐसे इंसान को जब देखते हैं जो एक ऐसे पोजीशन से उठ के आया है जिसके पास कुछ नहीं था, एक ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे उसके पास अभी सब कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता या ऐसा कर ही नहीं सकते, इतना मेहनत कैसे कोई कर सकता है। तो उसको देख के लगता है कि हम लोग के पास तो फिर भी बहुत कुछ दिया हुआ है, हम लोग तो वो थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पहले से बहुत कुछ है। तो मैम, मेहनत की हम लोग को बस करना और कुछ नहीं। वो जितना मेहनत की हम लोग को, उससे बहुत कम मेहनत में हम लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? मैम अभिनव नाम है मेरा। अभिनव, कुछ कहना है? सर नहीं रुके, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। मीन्स बारिश होने लगी थी फिर भी सर रुके नहीं, हमारे लिए बोलते रहे, इसीलिए इट वाज मोटिवेटिंग। यस, बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोगों ने जैसे सुपर 30 स्टूडेंट्स का, वैसे हमारे कॉलेज ने भी ये टेक 30 स्टूडेंट्स के लिए। बोले तो हमारे बाकियों के होंगे, आनंद कुमार हमारे लिए गौरव सर है। टेक 30। तो गौरव सर क्या कुछ कहेंगे? सामने आ जाइए ज़रा। बिल्कुल मैम। बेसिकली मैम, हमने क्या किया है, हमने ऐसे स्टूडेंट्स को पिक किया है जो कोडिंग स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी है और जो तकनीकी में रुचि रखते हैं। तो व्हाट यू कैन से, ये सिंपल क्लब नहीं है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जिससे हमने जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पिक किया है, और पिक करने के बाद वो इस कॉलेज और इस संस्थान के लिए आगे आने वाले 2 या 3 वर्षों में किस तरीके से तकनीकी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, इस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू सर। और आपके स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर्ड लगे आज आनंद सर से? आनंद सर से बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कॉलेज ने इसके लिए बहुत चार्ज नहीं लिया है, बिल्कुल नेग्लिजिबल जो भी एक्सपेंसेस ये बियर कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली नेग्लिजिबल। कॉलेज ने इनको इतने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है कि आप कंपनी के लिए किस तरीके से प्रेरित होंगे जब ये मैटर आएगा प्लेसमेंट का। तो जनरली होता क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ हाउ डू दे स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम ऑफ प्लेसमेंट। सो ये हमारा उद्देश्य है, और आई होप स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और मैं इनके साथ 2-2.5 साल तक लगा रहूँगा और इनकी टेक्निकल स्किल्स को डिफरेंट टेक्नोलॉजी में ग्रूम करेंगे। मेरा एक पर्सनल सवाल सभी स्टूडेंट्स से है, डू यू नो खान सर? यस सर, ऑब्वियस मैम। ओके, सो कुछ चीज़ें कॉमन लगती हैं आनंद सर एंड खान सर में? सिंपलिसिटी उनका, सिंपलिसिटी, जो बिहारी में जो बात करते हैं मज़ा आ जाता है। बिहारी वो टोन जो होता है, बिहारी का जो लैंग्वेज हम लोग के, यस मैम, वो भोजपुरी में क्रेजी पढ़ाते मत। हैं। खान सर हिंदी में होता है, हिंदी में होता है, बट थोड़ा भोजपुरी मिक्स होता है उनका भी, बच्चों से कनेक्ट करने के लिए। उनके लिए भी क्या फीलिंग्स, उनके लिए भी कैसे फैन फॉलोइंग है आप लोगों के मन? कितना एकदम उनसे बहुत चाहते हैं कि आरआईटी में खान सर भी आए? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल चाहूँगा मैम। चाहते हैं आप सभी लोग? मैम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। खान सर तो बहुत बड़े आदमी, आज ही 2 घंटे का पॉडकास्ट देखा मैंने खान सर का। चलिए, बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट से बात करके, और वो जानता है कि खान सर भी क्या है और आनंद सर भी क्या है। आरआईटी में दोबारा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो तब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे और आप सभी दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे।